गया है, जिसमें से अगर पहले की बात करें तो पहला ऋग्वैदिक काल है और दूसरा उत्तर वैदिक काल है। अगर अब ऋग्वैदिक काल का कार्यकाल देखें तो 1500 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व के मध्य था। 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल का है काल निर्धारण। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता जो थी वो वैदिक सभ्यता थी। किसके द्वारा? आर्यों के द्वारा। आर्यों द्वारा निर्मित जो सभ्यता थी वैदिक सभ्यता थी। और आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है सर दोस्तों? आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। अगर हम श्रेष्ठता की बात करते हैं तो आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है। और मैक्स मूलर थे एक, तो मैक्स मूलर ने बताया आर्य भारत में मध्य एशिया में कहाँ? ईरान से आए थे और ये भारत में सर्वप्रथम पंजाब तथा अफगानिस्तान में बसे। पंजाब और अफगानिस्तान में सर्वप्रथम ये बसे। कौन? आर्य। आर्य कौन थे? आर्य द्वारा निर्मित एक सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। आर्यों का अर्थ क्या था? श्रेष्ठ था। आर्यों का अर्थ क्या था? श्रेष्ठ था। बात करते हैं हम लोग की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। आर्य की जो भाषा थी संस्कृत थी। पहली जो भाषा हमने बोलते थे वो संस्कृत बोलते थे। यह ग्रामीण सभ्यता थी। मेन पॉइंट है, यह कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण थी। और इनकी भाषा कैसी थी? संस्कृत। यहाँ पर प्रशासन की इकाई 5 भागों में बांटी गई थी। 5 भागों में बांटी गई थी, जिनमें पहला अगर बात करते हैं कुल, और दूसरा बात करते हैं ग्राम, फिर तीसरी बात करते हैं विश्व, चौथा अगर बात करें जो 5 भागों में बांटा गया था जन, और 5वां क्या था? राष्ट्र। अगर पहले की बात करें कुल क्या था? तो ये समाज की सबसे छोटी इकाई जो थी वो थी। समाज की सबसे छोटी इकाई कुल होती थी, जिसको परिवार भी बोलते थे, जिसका मुखिया एक पिता होता है। अगर हम लोग बात करें ग्राम की, ये दूसरे नंबर पे, तो ये ग्राम क्या है? ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते हैं। बात करते हैं विश्व की, तो विश्व का जो प्रधान है विश्वपति कहलाता है वो। कुल जो है परिवार में सबसे छोटी इकाई है, जिसका मुखिया पिता होता है, समाज की सबसे छोटी इकाई। दूसरा ग्राम की बात करें तो मुखिया को ग्रामीणी कहते हैं। तीसरा विश्व की बात करें तो विश्व का प्रधान विश्वपति कहलाता है। जन में अगर बात करते हैं तो जन का शासन जो संभालता है, जन के शासक जो होते हैं वो राजन कहलाते थे। पहले हम लोग क्या बात करते थे? राजन कहलाता था। अब बात करते हैं वैदिक सभ्यता में जो एक 2 सलाह देने वाली संस्था थी। पहली संस्था जो थी वो सभा, और दूसरी जो संस्था थी वो समिति थी। वैदिक सभ्यता में ये दोनों सलाह देने वाली संस्थाएं थी, और इन्हीं दोनों सभा में जो संस्था थी तो स्त्रियां दोनों में भाग लेती थी। इसमें दोनों में भाग ले सकती हैं। हम बात करते हैं मेन पॉइंट में, आगे चलते हैं। आगे पे बात करेंगे युद्ध के लिए जो प्रयोग किया जाता था शब्द, वो गविष्टि का प्रयोग किया जाता था। युद्ध के लिए जो प्रयोग किया जाता था शब्द गविष्टि का जो अर्थ होता था वो गायों की खोज करना था। गायों की खोज करना किसका अर्थ था? गविष्टि शब्द का। गविष्टि किससे रिलेटेड था? युद्ध से रिलेटेड था। युद्ध में गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था। वाजपति गोचर एक जो थे शब्द का यूज किया जाता था वो भूमि के अधिकारी के लिए। जो भूमि का अधिकारी होता था उसके लिए वाजपति गोचर का प्रयोग किया जाता था। ये उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। किसका प्रयोग करता था? उग्र अपराधियों का पकड़ने का काम करता था। अच्छा, ऋग्वैदिक काल समाज को व्यवसाय के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। अगर हम बात करते आर्य समाज कैसा था, तो आर्य समाज पितृसत्तात्मक था। कैसा था? पितृसत्तात्मक। यहाँ पे स्त्रियाँ इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। और हम लोग बात करते हैं महत्वपूर्ण दोस्तों दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।